Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो आपका एसएससी सीएचएसएल 2019-20 वाला एग्जामिनेशन है। ये आपको पता ही है कल से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है यानी कि 12 अक्टूबर से, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि आपको क्या आपका आइडियल वे होना चाहिए एग्जाम को अटेम्प्ट करने का, यानी कि आपको कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए या फिर कौन से क्वेश्चंस को जो आपको स्किप करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको किस तरीके से आपको एग्जाम का जो आपका पेपर होगा उसको आपको टेकल करना है, ठीक है ना। ये आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। इसके अलावा आपको लास्ट मिनट टिप्स भी दूंगा कि आपको लास्ट टाइम पे क्या करना है, या फिर आपका अगर कल ही पेपर है तो आपको क्या क्या चीज़ें देख लेनी चाहिए लास्ट टाइम पे या फिर क्या नहीं देखनी चाहिए, ठीक है ना। और आपको कौन से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रिवाइज कर लेने हैं, और आपको कौन से डूज एंड डोंट्स हैं जो कि आपको कुछ करनी चाहिए चीज़ें और जो नहीं करनी चाहिए वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पर कि आपका जो एग्जाम का बेसिकली जो पैटर्न होता है ना, वो क्या होता है। आपके सामने 4 सेक्शन आ रहे होते हैं। इंग्लिश आपका 25 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना, कितने ना मार्क्स के, 50 मार्क्स के। देन इसी तरीके से आपकी जो जीए आएगी वो भी 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 50 मार्क्स के, ठीक है ना। देन आपका रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स होगी। देन आपका मैथ्स भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये मत सोचना कि मैं मैथ्स को अटेम्प्ट कर लूँ या फिर रीजनिंग को कर लूँ। यहाँ पर आपका देखो सारे के सारे सेक्शन जो है आपके 50 मार्क्स के ही हैं, ठीक है ना। तो हर क्वेश्चन की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। अब आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर आता है तो सबसे पहले आपके सामने आएगा रीजनिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके सामने आया रीजनिंग। तो आप ये नहीं है कि आप रीजनिंग पर सीधे सीधे लग जाओ, ठीक है ना। जो आइडियल वे होता है वो ये होता है कि आप सबसे पहले क्या उठाओ भाई, सबसे पहले आप या तो आप इंग्लिश उठा लो या फिर आप जीए उठा लो, ठीक है ना। मैं तो कहूंगा आप जीए उठा लो, क्योंकि जीए में क्या होगा, आपको जो चीजें आती हैं वो आती हैं, जो नहीं आता है वो नहीं आता है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग के कम से कम आपको कोशिश करनी है 5 से 6 मिनट में जो है आपका जीके का पूरा पेपर आप कर डालो, ठीक है ना। उसमें क्या करना है आपको, देख के बस टिक टिक तो करने हैं सारे के सारे। बस 25 क्वेश्चन को टिक करने में आपको 5 मिनट का टाइम तो सफिशियंट है, ठीक है ना। तो आपको जीए में फटाफट से जो चीजें आती हैं उनको टिक करो, नहीं आती है उनको स्किप करो, ठीक है ना। और जिसमें आपको ऐसा होता है ना 50-50% के चांसेस हैं, उन क्वेश्चन को आप जरूर अटेम्प्ट करके आना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उनको आप छोड़ के आ जाओ। हो सकता है कि आप में अगर उसके बारे में 2-3 एस्पेक्ट और सोचोगे या फिर उससे रिलेटेड आपने बात पढ़ी हुई है, जैसा कि मैंने आपको सिखाया भी आपको जीके में कैसे पढ़ना होता है चीज़ों को, आप तुक्का कैसे लगा सकते हैं। तुक्का की बात नहीं है यहाँ पे, क्या बात है, लेट्स से आपके सामने एबीसीडी वाली बात आ गई, इसमें से आपको 2 ऑप्शन आपने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया, ठीक है ना। अब ए और सी की बात हो रही है और आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ बातें पता है, तो आप यहाँ पर अपना एक ना एक क्वेश्चन मार्क करके आ सकते हो, एक ना एक ऑप्शन मार्क करके आ सकते हो, ठीक है ना। तो ये बात आपको यहाँ पर जीए में ध्यान रखनी है ना। इसके बाद आपको अटेम्प्ट करना चाहिए सेकंड नंबर पे कौन सा, इंग्लिश का सेक्शन, ठीक है ना। अब आपका इंग्लिश में क्या होता है ना कि इंग्लिश में आपको जैसे वोकैब वगैरह होगी वो जो आती है वो आती है ना। ईडीएम हो गया, देन इसके अलावा आपका जो भी एरर वगैरह होगी वो आपको क्लिक कर जाएगी, ठीक है ना। आपको मैंने जितनी भी चीजें सिखाई हुई हैं, जो भी पढ़ाया है, वो सारी की सारी चीजें आप बड़े आराम से बिल्कुल ध्यान से सोचते जाना और सारी की सारी चीजों को समझ लेना। देन आपका यहाँ पर इंग्लिश का पेपर भी आपको कितने टाइम में अटेम्प्ट करना है, तो इसमें आपका आइडियल टाइम हो जाएगा 10 मिनट्स का, ठीक है ना। 10 मिनट्स में आपको ये इंग्लिश का पेपर पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है। उसमें आपको कुछ लिखना तो है नहीं पेपर में, ठीक है ना। बस सारी की सारी चीजें जो आता है वो आपको टिक करना है, नहीं आता है वो आपको छोड़ देना है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आप क्या छोड़ सकते हो, लेट्स से आपको पीक्यूआरएस में दिक्कत आ रही है, उस टाइम पे आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना। कोई पीक्यूआरएस हो गया आपको समझ नहीं आ रहा यहाँ पर क्या होगा, तो उस क्वेश्चन को आप क्या कर दो, उस टाइम पर स्किप कर दो, ठीक है ना। आप बस ये एक दो क्वेश्चन को स्किप करना, और इंग्लिश में ज्यादा क्वेश्चन स्किप करने की कोशिश करना मत, ठीक है ना। क्योंकि वोकैब तो जो आएगी वो आएगी, बाकी आपको नहीं आ रही है तो एक बार छोड़ दो कि लास्ट का जो 1-2 मिनट होगा उसमें आप देख पाओ, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई आपकी जे का हो गया, इंग्लिश का हो गया। यहाँ पर आपका जो टाइम खर्च होगा वो मुश्किल से आपका 16 मिनट्स का होना चाहिए, ठीक है ना। 16 मिनट्स का आपका आइडियल टाइम हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, रीजनिंग का सेक्शन उठाना है, ठीक है ना। देन आपने यहाँ पर रीजनिंग उठाई। अब रीजनिंग में आपको क्या करना है, फटाफट से यहाँ पर आपको जो भी चीजें आती हैं वो आपको फटाफट से माइंड में क्लिक होती चली जाएंगी। और यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन अगर स्किप करना चाहो, लेट से आपका अगर काउंटिंग फिगर का कोई बहुत ही टफ क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, काउंटिंग फिगर का बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा आप स्किप कर दो, ठीक है ना। उस टाइम पे आप ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये बात ध्यान रखो, रीजनिंग का जब भी पेपर लगाओ उसमें सारे के सारे क्वेश्चन 25 आउट ऑफ 25 आपकी आंखों के सामने से जाने चाहिए। और इसमें जो भी क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, फिर उसमें आपको लग रहा है भाई इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है मुझे, तो उस वो आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। और अल्फाबेट्स, आई होप कि आपने अल्फाबेट का ऑर्डर वगैरह सब कुछ याद करके रखा होगा, तो वो सारी बातें याद कर लेना। फिर आप चाहो तो थोड़ा सा पहले लिख लेना, ठीक है ना। उनका जो ऑर्डर होता है एक बार देख लेना, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें वहीं से। इसके अलावा आपको क्या करना है, ये वाला जो आपका रीजनिंग का सेक्शन होगा इसमें आप मुश्किल से आपको 12 to 14 मिनट्स लगना चाहिए, ठीक है ना। 12 to 14 मिनट्स में आपका ये रीजनिंग का पूरा सेक्शन हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टोटल टाइम आपका कितना खर्च हो गया, तो टोटल टाइम आपका चला गया यहाँ पे 30 मिनट्स का, ठीक है ना। 30 मिनट्स में आपने यहाँ पर कितने क्वेश्चन छोड़े होंगे, मुश्किल से आपने 5 क्वेश्चन स्किप किए होंगे, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन स्किप किए हैं जो कि आपको बाद में देखने हैं, ठीक है। ये कहानी होगी। अब आप आते हो मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में आपको मैं एक बात फिक्स बता दूं, यहाँ पर जो आपके 15 से 16 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, 15 to 16 क्वेश्चन आएंगे, वो आपके ईजी ही रहेंगे। यानी कि ये क्वेश्चन आप बहुत ही आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, ईजी से लेकर के मॉडरेट लेवल के सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है ना। ना अगर मैं आपसे बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके टफ आ जाएंगे, और 1 से 2 क्वेश्चन आपके लीक से हटके भी आ सकते हैं। जैसे आपसे हो सकता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल से क्वेश्चन आ जाए, बहुत बार पूछा गया है सीएचएसएल में, अगर आपने इसकी इक्वेशन नहीं देखी है तो इक्वेशन
इक्वेशन ऑफ सर्कल देख लो आप एक बार, देखो क्या होती है x माइनस ए का होल स्क्वायर, अगर आपका सेंटर क्या है ए है और आपके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर। तो ये आपकी सर्कल की जो इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड होती है। देन आपको सारी की सारी जो भी इक्वेशन है सर्कल वाली वो आपको ध्यान से देख लेनी है। ये एक आधा क्वेश्चन आपका ऐसा फंसेगा जो कि आउट ऑफ द ऑर्डर होगा, यानी कि आपका लीक से थोड़ा सा हटके होगा, जो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, उसको आप थोड़ा सा बाद में देखेंगे, ठीक है ना। नाउ अब बचे हुए आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर मैं बात करूं आपको यहाँ पर टोटल 18 क्वेश्चन जो है कवर हो गए हैं, ठीक है ना। अगर आपके यहाँ पर 18 क्वेश्चन हो जाते हैं भाई, तो कितने क्वेश्चन बच गए, बस 7 ही तो बच गए हैं। ये 7 क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वो मॉडरेट से लेकर के हार्ड तक रहता है, ठीक है ना, मॉडरेट लेवल से लेकर के हार्ड। और हार्ड क्वेश्चन ज्यादा होते नहीं है, आपका हार्ड मुश्किल से बस ऐसा होगा जिसमें कि आपको कैलकुलेटिव हो रहेगा, ठीक है ना। क्या होगा ये आपका कैलकुलेटिव होगा, ठीक है ना। और उसमें से 4 क्वेश्चन तो आपके डीआई के ही हो जाएंगे, ठीक है ना। इजी टू मॉडरेट में आपके 4 क्वेश्चन तो डीआई के होंगे। अच्छा डीआई में एक बात याद रखना, आपका सीजीएल में देखा गया और सीपीओ में भी देखा गया था कि डीआई के क्वेश्चन ना डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे कि 4 क्वेश्चन आए हैं तो एक डीआई के ऊपर नहीं आए हैं, डीआई यहाँ पर चेंज कर दी गई, ठीक है ना। तो आप ये टेंशन मत लेना, आपके सामने हो सकता है डीआई का कोई एक क्वेश्चन आ गया तो उसको अपने आप चुपचाप से अटेम्प्ट कर लेना उसको, और उसमें ज्यादा टाइम लगाना नहीं है, क्योंकि वो आपका या तो प्रॉफिट एंड लॉस पर होगा, या फिर वो परसेंटेज पर होगा, या फिर आपका वो रेशियो पे होगा। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे भाई, पाई चार्ट बना करके दे देंगे, उसमें आपको सेंट्रल एंगल निकालना होगा, बस ये मुश्किल से वो दे पाएंगे, इससे ज्यादा कुछ दे नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, बस ये 2-4 चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, चाहे कोई आपके सामने आ जाए डीआई, उसको आप बड़े आराम से करके आ जाना, ठीक है ना। ना आपसे मैं अगर बात करूं, आपको 2-3 चीजें जो है वो यहाँ पर देख के जाना है। अगर मैं आपसे इंग्लिश की बात करूं, तो इंग्लिश में आपने अगर अभी तक कुछ भी नहीं किया है अच्छे से, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थोड़ा अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से देख लेना, देन आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, देन आपका एक्टिव पैसिव हो गया, वॉइसेस वाला जो सेक्शन है। देन आपको क्या करना है, जो आपकी मैंने टॉप 100 वाली वीडियोस कराई हैं वो देख लेना, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देखना, ठीक है ना, ज्यादा टाइम मत लगाना, उसे आप 2x पे देख लो अगर आपको समझ में आता है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको क्या करना है, और वोकैब में जो आपका अगर आपने कुछ रिवाइज किया हुआ है, कुछ पढ़ा हुआ है, तो उसको आप क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। देन आपको क्या करना है, इसमें आपकी एक चीज और बचती है, क्या बच जाती है, वो आपका पीक्यूआरएस। तो पीक्यूआरएस को थोड़ा अच्छे से देख के जाना, अगर आपको कुछ डाउट आता है तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन रात तक देखता हूँ अगर आपकी पॉसिबल हो पाती है वाली वीडियो, तो मैं इसको बना देता हूँ, अगर आपको पीक्यूआरएस में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो देखता हूँ, अगर आपकी पॉसिबल हो पाती है तो। नाउ जीए में आपको क्या करना है, जीके में तो आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं, करंट भी आपको पूरा कवर करवा दिया गया है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। स्टैटिक जीके भी करा रखा है और आपको सब्जेक्ट वाइज भी करा दिया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपको मॉक टेस्ट सब कुछ करा दिया जीके में, तो ठीक है ना। तो जीके में कुछ भी दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए, आपको इसमें अपना जीके में आराम से आई होप की 20 क्वेश्चन तक आप आराम से अटेम्प्ट कर 20 क्वेश्चन नहीं तो आप 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक तो आराम से करके आ सकते हो, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पर मार्जिन रखना कि आप कम से कम 20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लो जीके के, ठीक है। अब रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, मुश्किल से आपके यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आएंगे जो कि टफ होते हैं, बाकी आप सारे के सारे बच्चों का यहाँ पर 23 तो एवरेज रहता ही है, ठीक है ना। 23 क्वेश्चन 22 20 से लेकर के आपका 23 के बीच में सारे के सारे बच्चे इसको करके आ रहे होते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ में आपको क्या करना है ना, मैथ में आप एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं आपसे बात करूं सबसे पहले तो आप पी एंड एल का पूरा कॉन्सेप्ट देख लेना, ठीक है ना। इसमें आप टाइप्स में मत पढ़ना, बस ये कॉन्सेप्ट देख लेना डिस्काउंट वाला, ठीक है ना। डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से करके जाना। एंड इसके अलावा मैंने आपको एक्सपेक्टेड सीरीज तो करवाई रखी है, जिन्होंने एक्सपेक्टेड सीरीज करी है उसके सारे के सारे क्वेश्चन एक बार आप रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। जो मैंने एक्सपेक्टेड सीरीज कराई है उसके सारे के सारे क्वेश्चन को क्या करना है, आपको रिवाइज कर लेना है। एंड अगर मैं आपसे बात करूं क्या करना है, आपको यहाँ पर मेजर मेजर फॉर्मुलेस देख लेना, ठीक है ना। आप ज्योमेट्री में आप ज्यादा घुसना नहीं, ज्योमेट्री में बस फॉर्मुलेस देख लेना, थ्योरम्स वगैरह देख लेना। हाँ मैंने इसमें आपको बताया था एक वीडियो वगैरह दूंगा, तो ये वीडियो आपकी अगर रात तक पॉसिबल हो पाती है, कुछ भी इसका हो पाता है तो वो आपको मिल जाएगी, नहीं तो आपको कल परसों में मिल जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें डिले हो गया है तो डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन आपके पास जो भी है उसमें फॉर्मुलेज एंड थ्योरम्स ये बहुत अच्छे से करके जाना। और हाँ थ्योरम्स में और फॉर्मुले में ना ये नहीं देखना कि आपको हार्ड हार्ड वाले देख के जाओ, सिंपल पे थोड़ा सा गौर रखना। जैसे कि आपका अगर ट्राइंगल होता है तो ट्राइंगल बनने की जो आपकी पॉसिबिलिटीज होती हैं वो क्या होती है, अगर मैं आपसे बोलूं 2 साइड गिवन है, तीसरी वाली साइड मुझे निकालनी है, तो तीसरी वाली साइड क्या हो जाएगी, लेट्स से एक साइड ए है, एक साइड बी है, एक साइड सी है, तो सी वाली साइड जो होगी वो ग्रेटर देन और लेस देन किसके होती है, ए माइनस बी के ग्रेटर देन होती है और ए प्लस बी के लेस देन होती है, ठीक है ना। तो इन सारी की सारी चीजों को भी देख के जाना, जो छोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है ना, इनको आपको स्किप नहीं करना है। नाउ थोड़ा सा हम यहाँ पर और देख लेते हैं। आपका सर्कल हो गया, सर्कल की सारी थ्योरम्स और स्पेशली आपका अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है ना। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आएंगे और मैंने आपको इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको जितनी भी थ्योरम है आपकी सर्कल में सब कुछ कर लेनी है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया, आपको पूरा अच्छे से करना है। देन आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, ट्राइंगल्स बहुत अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है ना। ट्राइंगल्स हो गए, देन पॉलीगन्स भी थोड़ा सा देख के जाना, ठीक है ना, क्या हो गया आपके पॉलीगन्स। देन मेंसुरेशन में भी आपको यही करना है, मेंसुरेशन में आपका 2D प्लस 3D दोनों के फॉर्मुलेस देख के जाना, 2D प्लस 3D। अच्छा यहाँ पर आप क्या करेंगे, टेट्राहेड्रन हो गया या फिर आपका हेक्सागन हो गया, ठीक है ना, हेक्सागन का फॉर्मुला जरूर देख के जाना, एरिया वगैरह का, एरिया का वॉल्यूम का, ठीक है।
सॉरी एरिया का देख के जाना हेक्सागन का। एंड इसके अलावा आपको क्या करना है, सारे के सारे मेजर फॉर्मुलेस देख लेना, पिरामिड हो गया, पिरामिड का फॉर्मुला देख लेना, और ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, बस फॉर्मुलेस देख के जाने, और जो आपके बेसिक रिलेशंस है वो सारे के सारे देख के जाना कि भाई अगर मैं स्लैंट हाइट की बात करूँ, स्लैंट हाइट कहाँ से निकाल पाऊंगा, ठीक है ना। बेसिक बेसिक चीजें सब सारी की सारी देख के जाना। नाउ अलजेब्रा की अगर मैं आपसे बात करूँ तो अलजेब्रा में सुनो, ये आपका अलजेब्रा में मैंने आपको जो चीज सिखाई है वो तो आपको ऑलरेडी आता होगा, ठीक है ना। जो चीज अगर मैंने सिखाई है वो आपने सीख रखी है तो आपको कोई दिक्कत होने नहीं वाली है, अलजेब्रा आपका बहुत आराम से हो जाएगा। नहीं तो अगर आपने नहीं किया तो एक बार जो इक्वेशन बनती है ना अपनी, वो इक्वेशन देख लेना। इसके अलावा आपका जो फॉर्मुलेज बनते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz, इसकी तो सारी की सारी फॉर्मेट कर लेना, जितने भी आपके इसके फॉर्मेट बनते हैं, ठीक है ना। इसके 3 फॉर्मुले होते हैं वो आप पूरे के पूरे याद कर लेना। देन आपका जितने भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, सारी की सारी चीजें आप यहाँ पर याद करके जाना। एक बात और, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है ना आपका, जैसे लेट से मैंने क्या बोला, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल टू किसके है, 3 के है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसमें जो आपका एक्स की पावर 6 प्लस 1 होगा वो 0 के इक्वल होगा, है ना। ये सारी की सारी चीजें आपको देख करके जानी है, ठीक है ना। और अलजेब्रा में आपका ये सेक्शन हो गया, देन आपको ट्रिगो में भी सारी की सारी चीजें रिवाइज कर लेना। ट्रिगो में कुछ खास आ नहीं रहा है, ठीक है ना, तो ट्रिगो बस आप नॉर्मल नॉर्मल रिवाइज कर लेना, जो भी आपकी स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज होती हैं वो सब देख लेना। देन आपका अच्छा अलजेब्रा में ये वाली आइडेंटिटी भी याद रखना कि आपका एक्स की पावर 4 प्लस वाई का वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और आपका प्लस में अगर मैं वाई की पावर 4 की बात करूं तो किसके इक्वल होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई के, ठीक है ना। तो ये चीज आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है ना। कुछ बातें हैं जो मेजर बातें हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। सारे के सारे मैंने पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर दिया आपके एडवांस मैथ के। और आपका जो बेसिक वाली है आपकी अरिथमेटिक वाली है वो तो आपको आती होगी, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। बाकी अगर अगर कुछ डाउट आता है तो अपना डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है ना। मैंने आपको अब ये सारी की सारी चीजें खत्म करवा दी ना। अब हम आते हैं कि भैया और कौन सा पॉइंट बचता है आपको। यहाँ पर मैंने पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका बता दिया है, एंड मैंने आपको यहाँ पर यह बता दिया कि आपके कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना, रिवाइज करने के लिए। और जीके की मैं अलग से बात करूंगा, जीके के जो कुछ टॉपिक्स हैं वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। वैसे आपको ऑलरेडी करा रखा है, जीके में बहुत सारी बातें बताई हैं, टॉपिक्स भी बता दिए हैं, स्ट्रेटेजी के बता दिया आपको, और करंट के बता दिया, करंट का पूरा 30 डेज का क्रैश कोर्स भी करा दिया है। तो ये बातें अभी हम इसके बाद में भी करेंगे। जीके में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको और देख करके जाने ही जाने हैं, ठीक है ना, उनको देना देखे तो आप जाना अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। इस चीज को भी आप यहाँ पर याद रखें ना। आपसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स में कई सारे बच्चे यहाँ पर पूछ रहे थे, मैंने कमेंट्स में भी देखा। तो देखो डॉक्यूमेंट्स में आप एक बात याद रखो, यहाँ पर आपको अपना ओरिजिनल जो है फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, ठीक है ना। क्या लेके जाना है, ओरिजिनल फोटो आईडी लेकर के जाना है। फोटो आईडी का मतलब क्या होता है, जिसमें आपकी फोटो आईडी, अच्छा यहाँ पर आपकी डीओबी होना जरूरी है। अगर आपका वोट आपका क्या बोलते हैं उसको, आधार कार्ड में अगर आपका डीओबी नहीं है तो यहाँ पर अपना 10th क्लास का ओरिजिनल वाली मार्कशीट लेकर के जाना, ठीक है ना। अगर ये भी नहीं है तो यहाँ पर अपना पैन कार्ड लेके जाना, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें लेकर के जाना ओरिजिनल वाली, ठीक है। इनकी फोटो कॉपी भी करा लेना, ओरिजिनल भी करा लेना, और ये लेकर के जाना, ठीक है ना। नाउ अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर आपका अपना आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो तो लेके जानी है। अच्छा बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पूछ रहे हैं, जो आपका कोविड-19 का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है ना, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की बात करी जा रही है, तो ये आपको कैसे लेके जाना है, भर के ले जाना है या नहीं ले जाना है। तो देखो एक काम करो, इसके ना आप 2 कॉपीज निकलवाना। इसके क्या करना है आपको, 2 कॉपीज निकलवाना, एक अपने घर पे भर लेना, दूसरा खाली लेकर के जाना, ठीक है ना। दूसरा आपको क्या करना है, ब्लैंक लेकर के जाना, और अगर वहां पे भरवाएं तो ब्लैंक वाला भर देना, लेकिन वहां पे भरवाते नहीं है। मैंने जो आईबीपीएस का आपका एग्जाम सेंटर से जो एग्जाम एनालिसिस करवाया था उसमें मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि वहां पर आपसे वहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पे आपको इतनी ज्यादा फैसिलिटी भी नहीं मिलेगी, अपना चुपचाप से भर के लेके जाना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वहां पे आपको इजीनेस पड़ जाएगी, ठीक है ना। इतना ज्यादा आपको वैसे भी नून का टाइम होगा, जिन बच्चों का नून में होगा तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो पहले से भर के जाना सारी की सारी चीजों को, लेकिन इन केस अगर वहां पे भरवाते हैं आपसे तो ब्लैंक वाला लेके चले जाना, और यहाँ पे अपने साथ में एक पेन ले जाना, ठीक है ना। ये नहीं कि पेन मना ही ले जाओ, वैसे आपको पेन बाहर ही छोड़ के जाना पड़ेगा। आपको वहां पे जो आपकी लैब होगी वहां अंदर ही आपको पेन एंड पेपर दिया जाएगा, ठीक है ना। इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना। इसके अलावा आपको क्या लेकर के जाना है, आपको एक हैंड सैनिटाइजर की बोतल लेकर के जानी है, अपना मास्क लगा के जाना। अच्छा मास्क में आप ऐसा लेकर के जाना जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि N95 लगा के जाओ, अगर आपके पास में क्लिनिकल है तो क्लिनिकल लगा करके जाना अंदर, ठीक है ना। पहले आप N95 लगा रहे हो लगाना हो, लेकिन अंदर अगर आप जाओ तो क्लिनिकल वाला लगा लेना एक बार, जिसमें कि आप कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है ना। ये नहीं कि आपको फिर बहुत दिक्कत हो रही है, एग्जाम ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अच्छा मैंने आपको बताया भी था, अगर आपने मॉक वगैरह दिए होंगे तो मास्क लगा के दिए होंगे, जिन लोगों को मैंने बताया था ऑलरेडी, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे ये जो आपका हैंड सैनिटाइजर हो गया। अच्छा यहाँ पर आप एक काम करना, एग्जाम सेंटर पे 1 आवर पहले पहुंच जाना, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 के वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती है बच्चों की, ठीक है ना। बहुत ही धीमे धीमे जो है प्रोसेस चल रही होती है, तो आप आराम से जाना और अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, ठीक है ना। हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि धूप जो है काफी पड़ रही है, और ये जो मौसम है ना थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। हाइड्रेटेड रखना अपने आप खुद को। और हाँ, पानी जो है वो आप ज्यादा ठंडा मत पीना, कूल वाटर मत पीना, अपना घर से लेकर के जाना। पानी की अगर ज्यादा हुआ तो 2-2 लीटर की 4 बॉटल लेके 2-2 लीटर की 2 बॉटल लेके चले जाना, जैसे कि आपके पास 4 लीटर पानी हो जाएगा अच्छे से।
तो ज़्यादा बाहर का पानी मत पीना, ठीक है ना, या फिर आपको लेना हो तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ले लेना। एंड ये सारी की सारी चीज़ें हैं। बाकी आप ऑयली खाना ना खाएं, ठीक है ना, ऑयली खाना मत खाना, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अगर कोई दिक्कत आती है, आपको कुछ डाउट है, तो अपना डाउट आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, ठीक है ना। अब आता हूँ मैं अगले वाली बात पे कि अपने पास जो अगला वाला पॉइंट है वो क्या है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भी मैंने आपको बता ही दिया कि इसी में आपका कवर हो गया है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात आप याद रखो, यहाँ पर कोई भी नई चीज़ पढ़ने की आप चेष्टा मत करना। अगर आपका कल एग्जामिनेशन है, यानी कि 12th ऑफ अक्टूबर को अगर आपका एग्जामिनेशन है, तो कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना है। अगर आपका एग्जामिनेशन 14th के बाद है, तो आप 2-4 चीज़ें देख सकते हो, लेकिन बेटर है अगर आप जो भी आपने पढ़ा है ना, वो आप रिवाइज़ करो, ठीक है ना। इतना ज़्यादा टफ एग्जामिनेशन भी नहीं होगा, जो चीज़ें कराई हैं बस उसको रिवाइज़ कर लो, उतना इनफ रहेगा। और बाकी जो आपका एनालिसिस होगा वो आपको डेली में एनालिसिस करवाऊँगा मैं और मैम। यहाँ पर आपको क्या-क्या एनालिसिस में जो भी आपका इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक निकल के आएगा, जैसे लेट्स से जीके में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, तो उसकी आपको तुरंत वीडियो भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा-सा अच्छे से देखते रहना, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि यूट्यूब पे नोटिफ़िकेशंस आपको ना मिलें, तो आप टाइम टू टाइम चैनल को एक बार चेक करते रहना, ठीक है ना। आपका अगर एग्जामिनेशन है तो उससे पहले एक बार चैनल को चेक कर लेना 1 घंटे पहले, तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट स्टफ होगा इससे पहले का, या फिर जो कंटेंट होगा इंपॉर्टेंट, वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जो कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले देख लेना चाहिए, ठीक है ना। ऑलराइट, यहाँ पर आपका एनालिसिस हो जाएगा। अच्छा, आपका जब एग्जाम हो जाए तो आप एक बार आपका जो क्वेश्चंस है मेमोरी बेस्ड, जिसके हम जो है प्रिसाइज जो है एक एनालिसिस करवा पाएँ, तो आप अपने जो क्वेश्चंस होंगे वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आपका पेनेशे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप एक बार ज्वाइन करना और वहाँ पर अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हो। इसके अलावा आपको अगर भेजना है तो व्हाट्सएप आईडी पर ही भेज देना, व्हाट्सएप नंबर। ये मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पर अपने आप क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हो, या फिर आपको कुछ डाउट होता है तो यहाँ पर आप ये भी डाल सकते हो, ठीक है ना। आपको वो टीम जो है ये प्रोवाइड करवा देगी। ऑलराइट, नाउ ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि यहाँ पर आपको जीके में और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि जीके में देख रहा हूँ बच्चों को अभी तक डर लग रहा है, ठीक है ना। जीके में जबकि मैंने आपको बहुत कुछ करवाया हुआ है, मैम ने करवाया हुआ है, और आपका जो टेस्ट है लाइव टेस्ट वाला, वो सेक्शन भी आपको करवाया हुआ है, तो उसके उसमें से आपके काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। एंड जीके में आपको मैं और कुछ बता देता हूँ, यहाँ पर आपने अगर अभी तक ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी तो इन टॉपिक्स को तो जरूर देख लेना, ठीक है ना। इनको आप छोड़ना अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो, ठीक है ना, अपने एग्जामिनेशन में, तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है ना। तो आपको इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आप बहुत ही अच्छे से करके जाना, ठीक है ना। इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज हो गया। देन आपसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको सारे के सारे अवार्ड्स देख करके जाने, ठीक है ना। जिन्होंने करंट अफेयर वाला कोर्स किया हुआ है उनको तो मैंने सारे के सारे अवार्ड जो है आपके रिसेंट में हुए हैं वो सारे के सारे करा दिए हैं, लेकिन अगर आपने नहीं किए हुए हैं तो आप अवार्ड्स को बहुत अच्छे से देख करके जाना, जितने भी अवार्ड्स अभी तक हुए हैं। और इसके अलावा आपको क्या करना है, अभी बुक्स एंड ऑथर्स देख लेना, ठीक है ना। ये भी मैंने आपको कराए हुए हैं, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो क्या करेंगे भाई, बुक्स एंड ऑथर्स को अलग से देख लेना, ठीक है ना। बुक्स एंड ऑथर्स को देख लेना। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो जीआई टैग हो गया, ठीक है, जीआई टैग बहुत अच्छे से देख करके जाना। देन आपको क्या करना है भाई, हिस्ट्री में अगर मैं आपसे बात करूं तो आप मेडाइवल को अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। मेडाइवल को जितने भी आपके दिल्ली सल्तनत हुई है, यहाँ पर आपका जो भी क्रॉनिकल ऑर्डर रहा है ना, वो बहुत अच्छे से देख लेना। देन आपको अगर एंशंट वाले में करना है तो एंशंट वाले में भी आप लास्ट वाले जो किंग्स हैं वो कर सकते हो। इसके अलावा महाजनपदास को कर लेना, ठीक है ना, महाजनपदास हो गए आपके। देन आपका क्या आ जाता है अभी मॉडर्न में, गांधी जी का जो फेज है, गांधी जी का फेज बहुत अच्छे से कर लेना, जो भी आपके रिवॉल्ट हुए जैसे जलियांवाला मैसाकर हो गया, तो ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है, ठीक है ना। देन आपका आता है भाई यहाँ पर अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट में आपको क्या करना है, जैसे आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, सीजेआई हो गए, ठीक है ना। देन आपका अगर मैं बात करूँ बीसीसीआई के सेक्रेटरी हो गए, या फिर आपके आर्मी चीफ ऑफ इंडिया हो गए, या फिर आपका फॉरेन सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया हो गए, या फिर आपके अगर मैं बात करूँ तो राजदूत जो भेजे जाते हैं अपने, जो एम्बेसडर्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज में, रिसेंट वाले, वो सारे के सारे आपको करने हैं। ये सारे वैसे मैं आपको करा चुका हूँ। अगर आपने ये 30 डेज वाला यहाँ पर क्लासेस करी हुई हैं, अगर आपने नहीं करी हैं, तो स्टार्टिंग वाली काम करना, जो स्टार्टिंग की 10 क्लासेस है ना, जो आपकी स्टार्टिंग की 10 नहीं, एक बार 10 to 12 क्लासेस को आप 2x पे देख लेना, अगर आपने नहीं देखी अभी तक, ठीक है ना। तो 2x पे जरूर देख लेना इनको, क्योंकि यहाँ पर जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कराए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपको दिसंबर हो गया, नवंबर हो गया, जनवरी हो गया, इन 3 मंथ के कराए हैं, तो यही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे। बाकी मैंने और भी कई सारे कराए हैं, तो वो जिन्होंने पूरा देखा है तो उनको यहाँ पर उसका बेनिफिट मिल ही जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर आपका नोबेल प्राइज कर लेना, ठीक है ना। नोबेल प्राइज आप 2019 के भी कर लेना। अच्छा, 2020 के मत करना, ठीक है ना। 2019 वाले कर लो बस, 2020 वाले तो आपके अभी हुए हैं, ठीक है ना। एसएससी वाले अभी तो सीएचएल वाला अभी तो नहीं डालेंगे, ठीक है। 2019 वाले आप नोबेल प्राइज जो है जरूर कर लेना। ऑलराइट, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ, इवन 2018 वाला देखना चाहो तो 2018 वाला नोबेल प्राइज भी देख लेना, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे बात करूँ, यहाँ पर आपके जितने भी स्पोर्ट्स एंड गेम्स से रिलेटेड बातें हैं, जो भी आपका स्पोर्ट्स पर्सन है, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, कौन से गेम से बिलोंग करता है, ये सारी की सारी चीजें, अगर आपका कोई गेम हुआ है तो उसमें कितने गोल्ड जीते हैं, सिल्वर जीते हैं, यूथ इंडिया गेम्स हो गए, ठीक है ना। यूथ इंडिया गेम्स को बहुत अच्छे से देख के जाना, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूँ 9th नंबर पे, तो अब आपका आ जाता है यहाँ पे जो भी आपका सिविलियन एंड गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, जैसे कि पद्मा अवार्ड्स हो गए, ठीक है ना। पद्मा अवार्ड्स को बहुत अच्छे से देख के जाना किस किस को मिले हुए हैं, ठीक है ना। और उसमें भी अगर आपका कोई क्रिकेट, आपका कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है, उसको मिला है पद्मा अवार्ड, या फिर आपका कोई मूवी से रिलेटेड है, तो इन सारे के सारे नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है ना। भारत रत्न हो गया, उसको भी याद रखना। देन आपका अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ऑस्कर को देख लेना, ठीक है ना। ऑस्कर्स हो गए, या फिर आपके जो भी यहाँ पर
टाइम्स एंड ग्रेटेस्ट टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिलता है, वो सारे वो जो आपका एक लिस्ट आती है उसमें जो भी नाम है वो सारे के सारे देख करके जाना, ठीक है ना। आपका साइंटिस्ट हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स मैंने बता ही दिया है, और इंडियाज रैंक इन वेरियस इंडेक्स, ठीक है ना। इंडियाज रैंक इन वेरियस इंडेक्स ये भी आपको देख करके जानी है, ठीक है ना। इंडेक्सेस आपके जो भी हैं ये आप देख लेना बहुत ही अच्छे से। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आपको और क्या देखना है भाई, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज मैंने आप बता दी। अच्छा, नेबरिंग कंट्रीज में आपको क्या करना है, नेबरिंग कंट्रीज का कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कैपिटल हो गया या फिर उसके सीएम पीएम, उसके जो पीएम हो गए और प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें भी थोड़ा अच्छे से देख लेना, ऑलराइट। नाउ अब आपको क्या करना है भाई, गवर्नर्स चीफ सीएम एंड गवर्नर तो बहुत जरूरी है, आपको ऑलरेडी ट्रिक से करवा रखा है ये सारी की सारी चीजें, इनको देख लेना, ठीक है ना। ट्रिक वाली वीडियो भी देख लेना, उससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। समिट्स हो गए, समिट्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं, मैंने आपको सारे कराए हुए हैं और इसमें आपका समिट हो गया। देन आपका करंट में अगर मैं बात करूं आपसे तो डिस्कवरीज करंट वाली भी कर लेना, ठीक है ना। डिस्कवरीज आपकी करंट में जो हुई है और ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको कराई हुई है, जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है वो बस अपना जो भी मैंने आपको कराया है ना उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। मैंने आपको जो कराया हुआ है उसको रिवाइज कर लेना, और बाकी आप अगर देखना चाहो तो आपने जो भी कुछ पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। बस इतना आपका इनफ हो जाएगा ना। अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर आपका बायोलॉजी आ गया, ठीक है। बायोलॉजी से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो वो आपका फाइलम से बन रहा है, ठीक है ना। सीजीएल में भी आपका फाइलम से क्वेश्चंस आए हैं और आपका सीएचएसएल में भी आए थे, जो 3 दिन का एग्जाम हुआ था, मैंने क्वेश्चंस करवाए हुए उसमें आपने देखा भी होगा, ठीक है। फाइलम हो गया, देन आपका विटामिन हो गया, ठीक है ना। विटामिन हो गया, देन इसके अलावा आपका डिजीज हो गया, ठीक है ना। डिजीज हो गया, वैक्सीन हो गई, तो ये सारी की सारी चीजों के अलावा फिजियोलॉजी, ठीक है ना। फिजियोलॉजी भी अच्छे से देख लेना। देन फिजियोलॉजी से आजकल ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे, फाइलम वाइलम अच्छे से देख के जाना, ठीक है ना। नाउ 16 नंबर की बात करूं अगर मैं आपसे यहाँ पे, तो पॉलिटी में आप पार्टिकल्स को देख के अच्छे से जाना, ठीक है ना। पॉलिटी में आपके क्या हो गया भाई, आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से देख के जाना, और आपका करंट में जो पॉलिटी है मैंने आपको जो रिलेट करके पढ़ाई है वो भी अच्छे से रिवाइज करके जाना, ठीक है ना। उसमें मक्कारी मत करना। चलो अब आपका आपका जो अगला वाला नंबर आता है 17th वाला, तो 17th में आपको एंशियंट हिस्ट्री में आपको मैक्सिमम क्या करना था, वो ये फाउंडर वाउंडर कर लेना, ठीक है ना। फाउंडर है, फर्स्ट रूलर है, जो लास्ट रूलर है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें, कोई भी डायनेस्टी है, और बुद्धिज्म कर ले, बुद्धिस्ट जो आपकी काउंसिल हुई है, ठीक है ना। बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो भी कर लेना आप इसमें। और अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर आपका काफी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। एंड इसके अलावा आपको जो भी आपने पढ़ा हुआ हो जीके वगैरह में, वो सारी की सारी चीजें भी आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है, अपना डाउट आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, वो मैं आपका देख लूंगा। और करंट अफेयर में आपको मेनली क्या रिवाइज करना है, मेनली आपको करना है नवंबर का, दिसंबर का, देन आपका जनवरी का, देन आपका यहाँ पर क्या जाता है फरवरी का, और यहाँ पर आपका आधा अधूरा मार्च का, ठीक है ना। मार्च का भी आपको 15 मार्च तक का पूरा करना है, ठीक है ना। ये चीजें आप बहुत अच्छे से करके जाना। देन आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो आप यहाँ पर पीछे का अक्टूबर देख लेना, देन आगे का आप क्या करोगे अप्रैल से लेकर के जो आपका यहाँ पर सितंबर तक का करंट अफेयर है वो देख लेना। अच्छा, आपकी आज एक क्लास भी होने वाली है 100 to 120, हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे होंगे। लास्ट वाली आपकी क्लास होने वाली 30 डेज का जो हम क्रैश कोर्स करने लग रहे थे सीएचएसएल के लिए, जो करंट अफेयर्स का, तो इसमें हम क्या करेंगे 100 to 120 करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, कौन से वाले, अप्रैल से सितंबर वाले, ठीक है ना। तो ये भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको आई थिंक सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मैंने बता रखी हैं, और इसके अलावा मैंने आपको और भी वीडियो जो बनाई थी उसमें वो जो बातें बताई थी वो तो बताई थी, इसमें मैं आपको बार बार रिपीट करूंगा नहीं। तो ये जो है आपकी चीजें खत्म हो जाती हैं, यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ और स्ट्रेस लेना नहीं है, जो चीजें हो जाए रिवाइज वो कर लो, नहीं हो तो अपने दिमाग को बढ़िया फ्रेश रखो और अपने आप में पॉजिटिव रहो, ठीक है ना। बढ़िया बढ़िया खाना खाओ, उल्टा सीधा खाना मत खाना, अभी से ही कुछ भी ऑयली मत खाएं, ऐसा मत खाएं जिससे कि आपका पेट वगैरह खराब हो जाए, या फिर आप ठंडा पानी ना पिए ज्यादा, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर का पानी आप यूज ना करें जिससे कि आपको यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है मौसम थोड़ा सा खराब हो रहा है यहाँ पे, आपको हो सकता है कोल्ड वगैरह हो जाए, तो ये सारी की सारी चीजें इस यहाँ पर आप थोड़ा सा प्रिकॉशन रखो, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आप हेल्दी रहोगे, जब आप हेल्दी हो तभी आगे की सारी चीजें हो पाएंगी, ठीक है ना। ऑलराइट, तो यहीं पर मैं सेशन को एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।